So hello guys, today we are going to understand class 9 chapter 4 linear equations and two variable. Right. So before moving through the exercise 4.1, let us understand. हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था? हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. मतलब हमारे पास कोई वैल्यू दे रखी होती थी कि 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. इसमें हमें x की वैल्यू बताओ, है ना? तो इसमें हम x की वैल्यू कैसे निकालते थे? इसमें हम x की वैल्यू है 2x इज इक्वल्स टू -5 और x इज इक्वल्स टू -5/2. तो ये क्या थी? लीनियर इक्वेशन तो थी ये इक्वेशन, लेकिन क्या थी? वन वेरिएबल में थी. अब हम थोड़े है ना बड़े हो गए, तो अब हमारे पास क्या आएगा? टू वेरिएबल आएगा. अब इसमें क्या आ रहा है? इसमें y कह रहा है, y एक अदर वेरिएबल. मुझे भी बीच में घुसाओ, मुझे भी साथ में खेलना है. मतलब छोटे बच्चे करते हैं, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है, मुझे भी खिलाओ. तो अभी इसमें क्या होता है? नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस होता है. कोई भी वेरिएबल हो सकता है, वो तो वाई जनरल हम एक्स और वाई यूज करते हैं. आपका नाम क्या है? या आपका नाम आदिल खान है, तो एक ही भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं ना. तो है ना, तो ऐसे वो कह रहा है मुझे भी अपने साथ खिलाओ. क्या कह रहा है? मुझे भी आप अपने साथ खिलाइए. तो वो आ गया 2x प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. बस ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अगर सिर्फ इतनी होती, ये 5 नहीं होता, तो वन इन वन वेरिएबल होती. लेकिन ये वेरिएबल दो आ गए ना, सोचो वेरिएबल ये दो आ गए, तो ये क्या बन गई? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? वन को तो सिंपल ट्रांसपोज मेथड होता है, बताएंगे. वो बहुत इजी मेथड था, समझा देंगे. बहुत इजी मेथड है ना. तो वो ऐसे ऐसे हो गया ना. इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए. स्टैंडर्ड फॉर्म इसका है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. ऊपर लिखिए स्टैंडर्ड, लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. मैंने एस टी मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. मतलब वेरिएबल ऐसे से डब्बे में बंद कर दीजिए. समझ रहे? आओ एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं, है ना. एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं. एनसीईआरटी बुक्स होना जरूर अनिवार्य है. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write the linear equation in two variable to represent this statement. Take the cost of notebook to be x and y pen to be y. And so the cost of notebook, इसमें लिखा cost of notebook x लेते हैं, है ना. तो समझो क्वेश्चन नंबर 1 को लेट अस अज्यूम, जो क्वेश्चन में लिखा है ना, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल्स टू एक्स. इसमें लिखा है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस कॉस्ट ऑफ पेन. मतलब हमें बस इसमें ना इंग्लिश थोड़ी सी समझनी पड़ेगी. अगर इंग्लिश हमने समझ लिया तो ये चैप्टर ऐसे हो जाएगा. थोड़ा सा इसमें इंग्लिश का है. मैथ तो अलग ही लगेगी. मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, मैथ नहीं करिए थोड़ी होता. मैथ तो अलग लगनी है. थोड़ा इसमें इंग्लिश का रोल रहता है इस चैप्टर में, है ना. इसमें द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. द कॉस्ट ऑफ नोटबुक x है और कॉस्ट ऑफ पेन y है. लेकिन इन दोनों के में रिलेशन क्या दे रखा है? कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस. ये ट्वाइस है. अगर मतलब अगर x इज इक्वल्स टू, ये ट्वाइस किसके है? पेन के. तो अगर 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई करेंगे तब जाके x के इक्वल आएगी. इज इक्वल्स टू पेन. राइट द लीनियर इक्वेशन. ठीक है. अब बस क्या कर दो? x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0. हो गई लीनियर इक्वेशन. ये लीनियर इक्वेशन हो गई आपकी. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं ना. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0. इंडिकेट
इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है ना। तो हमें ए बी और सी की वैल्यूज बतानी है हर क्वेश्चन के लिए। 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन के लिए ए बी और सी की वैल्यू बतानी है और ए इस फॉर्म में लिखना है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में है। तो मैं पहला वाला आपको करके दिखाती हूँ, बाकी सब आप सभी खुद कर लेंगे क्योंकि मैं आपको इतने अच्छे से बताऊँगी। पहला वाला 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 बार। इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो ax अपनी जगह है, bx अपनी जगह है, लेकिन c अपनी जगह नहीं। इधर साइड 0 लाने के लिए इसको इधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 2 सॉरी a की वैल्यू, ए बी और सी भी तो होता है ना, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 9.35 बार, ठीक है ना। सेकंड वाले पे आते हैं, बहुत ईजी है, आप सभी लोग कर लोगे, फिर बताते हैं। सेकंड वाला x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसी फॉर्म में ए बी और सी की वैल्यू लिख दो। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1/5, c की वैल्यू -10। थर्ड पे आते हैं, -2x प्लस 3y, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। 6 उधर है, 6 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो -6 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -6, ठीक है। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं, x इज इक्वल टू 3y, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1, b की वैल्यू a की वैल्यू, यार मैं बार बार गलत बोल रहा हूँ, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 0। आप समझ गए ना, a की वैल्यू b की वैल्यू x को चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 वेरिएबल में ही सॉल्व कर रहे हैं। तो x और y की वैल्यू अभी हम सेकंड एक्सरसाइज से निकलेंगे, जो भी है मैंने बोला वो a और b के टर्म्स में। 2x इज इक्वल्स टू -5y, 2x इज इक्वल्स टू -5y, मतलब 2x को इधर ट्रांसफर करेंगे प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5, समझे। लास्ट के 3 आप कर ही लेंगे। Thank you. Catch you up in the next one. If you like the content, do not forget to like, share and subscribe and share it with your friends. Tata, ciao.